उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तरीके से होती है, कहा जाता है कि जो लोकसभा का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में अभी ज्ञानवापी का मुद्दा भी जोरों पर है। वहाँ पे जो अभी तक एएसआई का सर्वे हुआ है उसमें पूरे प्रमाण मिल रहे हैं कि वहाँ पर मंदिर था। ऐसे में क्या अब हिंदू मुस्लिम की अगर हम बात करें कि बार बार आरोप लगाया जाता है बीजेपी सरकार पर, क्या उत्तर प्रदेश से वोट मिलेगा दूसरे विशेष धर्म का? देखिए, मैं इस बात पे थोड़ा सा अभी प्रकाश डालना चाहूँगा कि हिंदुओं को आजकल कट्टर बोला जा रहा है कि हिंदू कट्टर हैं। ठीक है, हिंदू कट्टर शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है कि हिंदू, मोदी जी क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी बात कर रहे हैं हिंदुओं को एक होने की, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों पे आक्रमण करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे। हम तो मुसलमानों के साथ रहते हैं, 70 साल से रह रहे हैं। हिंदू कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू कट्टर होता तो मेवात नहीं होता, अगर हिंदू कट्टर होता तो मुजफ्फरनगर नहीं होता, अगर हिंदू होता तो मुझे मथुरा भी नहीं होता। मैं मथुरा खुद का वासी हूँ, मैं खुद मथुरा का रहने वाला हूँ। आप इसमें एक चीज़ देखिए, जहाँ तक बात मंदिर और मस्जिद की है, जब बात मंदिर की आती है, जब बात मस्जिद की आती है तो तकरीर दी जाती है। किस चीज़ की? गंगा जमुना की तकरीर दी जाती है। लेकिन जब बात मंदिर की आती है तो उनकी तरफ से कोर्ट में तहरीर दी जाती है। ये फ़र्क है। तहरीर आप समझ गए होंगे कि हर चीज़ को कोर्ट में ले जाने का। अगर ये गंगा जमुना की तहजीब पे ही चलने वाले हैं तो फिर हमारे मंदिरों के लिए हिंदुओं को क्यों लड़ना पड़ रहा है कोर्ट में? इनको जब भी आज से पहले, अभी थोड़ा सा इनके लिए चीज़ें स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, अदरवाइज़ तो आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, सारे रोड्स पे नमाज होती है, नमाज दी जाती है। दूसरी चीज़, अभी जो हमारे ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे चल रहा है, आप खुद देखिए उसको कहाँ तक गया है। वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। हाई कोर्ट ने बोला कि भैया सर्वे पर रोक नहीं लगेगी, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया जी खुदाई नहीं होगी, बाकी जो इसका टेक्निकल सर्वे जो है वो आप कर सकते हैं। अब वो सर्वे चल रहा है, उसमें दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं के जो चित्र अंकित हैं, उस पर हमारी भाषाएँ अंकित हैं, उस पर त्रिशूल अंकित है, उस पर नंदी अंकित है। तो इन्हें और क्या सबूत चाहिए? और किस सबूत की बात कर रहे हैं ये? चलिए, मैं सर से जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से हमें बार बार लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने मंदिरों को लेकर, उसमें हमारा तो ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक जो समाज है, ये इसको आगे आना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना। मत बोलिए आप, मुसलमानों को अल्पसंख्यक मत बोलिए। देखिए 20 करोड़ की जनसंख्या है उनकी, ठीक है, 20 करोड़ की जनसंख्या को आप अल्पसंख्यक नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वो तो बार बार बोलते हैं। मत बोलिए अल्पसंख्यक। सुनिए, अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक जब पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था, उस टाइम अलग हुआ था, जब उस टाइम पे 24% वहाँ थे हिंदू। आज कितने हैं? 1.8%। अल्पसंख्यक किसे बोलते हैं? बांग्लादेश में जब 1971 में बांग्लादेश बना था तो उसकी जनसंख्या थी 20%, उसमें हिंदू थे। आज कितने हैं? कुल 8.9%। इसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अब इस बार बार कहा जा रहा है कि प्रताड़ित किया जा रहा है मुस्लिमों को। हाँ, बिल्कुल प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल प्रताड़ित क्या हो रहे हैं? प्रताड़ित क्या हो रहे हैं? प्रताड़ित क्या हो रहे हैं? प्रताड़ित ये हो रहे हैं कि अब हिंदू जातिवाद पे नहीं, अब हिंदू हिंदू में बात कर रहा है। तो उनको लग रहा है कि हिंदू एक होकर लड़ेगा। नहीं, लड़ने की बात नहीं हो रही है। हिंदू मतलब, हिंदू क्या है? हिंदू मतलब है कि मेरे धर्म की पूजा और दूसरे का धर्म का सम्मान, और वो हम करते आए हैं, 70 साल से कर रहे हैं, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। मोदी जी के ऊपर बोला जाता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं। अगर मोदी जी हिंदू मुसलमान करते तो 3.5 करोड़ जो घर दिए उसमें नाम पूछ के देते। अगर मोदी जी हिंदू मुसलमान करते, 17 करोड़ जो गैस बांटी उसमें हिंदू नाम पूछ के देते। मोदी जी अगर हिंदू मुसलमान करते, 47 करोड़ जो अकाउंट खोले उसमें नाम पूछ के करते। मोदी जी अगर हिंदू मुसलमान करते तो जितनी वैक्सीन लगी हैं 200 करोड़, वो नाम पूछ के लगती। मोदी जी अगर हिंदू मुसलमान करते तो हर चीज़ मोदी जी उस पर करते। जो एक्सप्रेस वे बना रहे हैं मोदी जी, 680 किलोमीटर से 680 किलोमीटर था जब 2014 में था। आज कितना है? आज कितना है? आप 4067 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है। 4067 किलोमीटर का आज एक्सप्रेस वे है। उस पर हिंदू भी चलता है, मुसलमान भी चलता है। आज एयरपोर्ट 74 थे 2014 में, आज 152 हैं। जीडीपी देख लीजिए आप, जीडीपी कितनी थी? 1.8 ट्रिलियन डॉलर की, आज कितनी है? 3.7 ट्रिलियन डॉलर की। हिंदू मुसलमान मोदी जी नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान करता है विपक्ष। और विपक्ष क्यों करता है? क्योंकि विपक्ष का एक मुस्त वोट जो अगर जिस पे कंट्रोल कह सकता है विपक्ष, तो वो क्या है? वो है मुस्लिम वोट। और मुस्लिमों को सबसे, आज कल एक भाई साहब यहाँ पे एक न्यूज़ 18 के उसमें भैया जी कहन में एक वक्तव्य दे रहे थे कि बीजेपी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि मुसलमान और राहुल गांधी आज दोनों
खड़े होने लायक हो गए। इससे बड़ा विकास क्या करेंगे जो एक मुसलमान खुद कह रहा है खड़े लाइन, कम से कम खड़े होने लायक हो तो गए आप। ठीक है, दूसरी चीज़, पढ़ाई लिखाई में मदरसों के ऊपर मुस्लिमों का लिटरेसी रेट बोला जाता है। लिटरेसी रेट आपका 56% है मुसलमानों का, लेकिन 56% क्या है उसको समझिए। मदरसे में क्या है, मदरसे में धार्मिक पढ़ाई होती है, मदरसे में कार्मिक पढ़ाई नहीं होती है, कर्म के ऊपर पढ़ाई नहीं होती है। हम जो हिंदू हैं वो कर्म के हिसाब से चलते हैं। हमारे माँ बाप का हमें कभी नहीं सिखाते कि बेटा मुस्लिम का बच्चा बने तो थप्पड़ मारना, उसके कभी नहीं बोला जाता हमें। हम उस गंगा जमुना तहजीब को लेके चले हैं, चलेंगे आगे भी। ठीक है। चलिए सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 2024 के चुनाव में अब ज्ञानवापी एक मुद्दा बनने वाला है, और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसे अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में डाल देना चाहिए? घोषणा पत्र से पहले ही फैसला आ जाएगा, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हिंदू परंपरा से संबंधित चिन्ह सब कुछ प्राप्त हो रहे हैं, और जब ये सर्वे भी और चलेगा देखिएगा, तो उसको घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू अपने आप उसे कर लेंगे। लेकिन राम मंदिर को तो ऐसे ही हुआ ना कि राम मंदिर को बनने में इतना वक्त लग गया, उसके बाद घोषणा पत्रों में डाला गया बीजेपी की तरफ से, तभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया। राम मंदिर को बनने में समय क्यों लगा? वो कारण ये था कि 70 साल के अंदर अंदर जब भी फैसला आता था, उस वक्त जो गवाह होते थे, जितने भी लोग होते थे, उनको कोर्ट पहुंचने दिया ही नहीं जाता था। ये बीजेपी के राज में जो गवाह आते हैं वो सिक्योर रहते हैं, अपनी बात आके कहते हैं, वरना उससे पहले कभी मामला उठ ही नहीं पाया।